वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली से मुतालिक केस इलेक्शन कमीशन में समात कल के लिए मुकर्रर। PK 113 से मुतालिक 6 समातें होंगी। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर समेत दीगर को नोटिस भिजवा दिए। किसी से कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तरदीद। कहा कि बानी PTI का पैगाम है कि किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी या उनके अलावा किसी के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। जिस दिन किसी से बातचीत हुई या इरादा हुआ सबको बताएंगे। इसहाक डार को डेप्यूटी वज़ीर आज़म बनाने पर भी रद्द अमल। कहा आइन के अंदर डेप्यूटी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं, ये तमाम ओहदे अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं। बानी PTI PAC के चेयरमैन का नाम कल फाइनल कर देंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि उम्मत का लीडर झुकता है ना ही डील करता है। बानी PTI सुरखरू होकर जेल से निकलेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला का PTI से मुज़ाकरात से इज़हार लाइल्मी। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट की फराहमी में ताखीर को इंतजामी गफलत करार दे दिया। मोहसिन नकवी का लाहौर पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। रिश्वत लिए जाने पर डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर फारिग। ऑडियो लीक केस में जस्टिस बाबर सत्तार से केस ना सुनने की दरखास्तें खारिज। FIA, PTA और पैमरा को 5-5 लाख रुपए जुर्माने आयद कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। ऑडियो लीक से मुताल्लिक बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की दरखास्तों पर समात। IB हुक्काम भी अपनी दरखास्त पर अदालत को मुतमईन न कर सके। ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल IB आइंदा समात पर तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि क्या FIA का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, ना कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊंगा या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको खुद जेल में बताएंगे। बानी PTI का पैगाम है किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ना ही किसी के पास मुज़ाकरात का इख्तियार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का दो टोक ऐलान। बोले आइन के अंदर डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। हम पहले से कहते हैं कि ये सारे ओहदे अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं। बानी PTI PAC के चेयरमैन का नाम कल फाइनल कर देंगे। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हुकूमत के मुज़ाकरात की पेशकश को ढोंग करार दे दिया। बोले हुकूमत खुद बेख्तियार है तो मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। मुज़ाकरात जब होंगे तो हमारी शराइत पर होंगे। सिंध के वज़रा की जानिब से वज़ीर आला KP को दहशतगर्द पुकारने की मज़म्मत। साहबजादा हामिद रजा का PTI को एक बार फिर असम्बलियों से इस्तीफे देने का मशवरा। एक्स पर जारी बयान में कहा कि बानी PTI को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आने की जरूरत है। अगर आने वाले हफ्तों में बानी PTI को इंसाफ न मिला तो हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। मुस्ताफी होने वाले वो पहले शख्स होंगे। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार से केस ना सुनने की दरखास्त से खारिज। FIA, PTA और पैमरा को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। ऑडियो लीक्स से मुतालिक बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की दरखास्तों पर समात। IB हुकाम भी अपनी दरखास्त पर अदालत को मुतमईन न कर सके। ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल IB आइंदा समात पर तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा क्या FIA का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा FIA इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, ना कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक। अडियाला जेल में 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। उधर हुकूमत ने रेफरेंस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ACL से खारिज कर दिए। साबिक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान का नाम निकाला गया। राजा मंजूर कयानी, आरिफ रहीम, नवीद अकबर, सिकंदर हयात, निसार मोहम्मद, गुलाम हैदर और आरिफ नज़ीर भट्ट भी शामिल।
काबीना ने नैब की सिफारिश पर मंजूरी दे दी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फरह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में शामिल रहेंगे। इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए सहूलत। 70 साल और जायद उम्र के अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस घर पर मिलेगा। तलबा को भी लाइसेंस के लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। पासपोर्ट की फराहमी में ताखिर को इंतजामी गफलत करार दे दिया। मोहसिन नकवी का लाहौर पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों ने वजीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। रिश्वत लिए जाने पर डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर फारिग। वजीर दाखिला बोले कि तयशुदा फीस के अलावा 1 रुपया भी लिया गया तो सख्त एक्शन किया जाएगा। गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर किसान परेशान। आज पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान। इंतजामिया भी मुतहरिक। किसानों का मुख्तलिफ शहरों में अपने रहनुमा गिरफ्तार किए जाने का दावा। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन किसानों का मसला हल करने के लिए पुरुमीद। बोले गंदम की खरीदारी पर आज फैसला हो जाएगा। किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उधर हुकूमत की जानिब से किसानों से गंदम न खरीदने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने किसानों के किसी भी नुमाइंदे को गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। बोली पाकिस्तान में किसानों की 3 से 4 तंजीमें हैं। पंजाब हुकूमत किसानों के हकीकी नुमाइंदों से मुकम्मल राब्ते में है। जो लोग अपनी सियासत की आड़ में किसानों का लिबादा ओढ़े हैं उनको मायूसी होगी। उधर विफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल ने निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद के फैसले पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की अहम शख्सियात से मुलाकातें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गाला डिनर में शिरकत। शहबाज शरीफ ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के कामयाब इनेकाद पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर तिजारत माजिदुल कस्बा की भी मुलाकात। दोनों ममालिक के मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़म। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सनत भी वज़ीर आज़म से मिले। शहबाज शरीफ और अमीर कुवैत की बैठक में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात। इंसदादे पोलियो के लिए इक़दामात पर बिल गेट्स फाउंडेशन से इजहार तशक्कुर। मिलकर काम जारी रखने का अज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात। कर्ज के नए प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरअज़्म है। मालियाती टीम को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। उधर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान की 5 से 7 अरब डॉलर की नई दरखास्त पर मुज़ाकरात आइंदा माह मुतवक्के हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने पर गुफ्तगू। बाहमी तामुर में वसीतर ताल्लुकात का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं का मुशतरका वज़ारती कमीशन का आइंदा इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाने का फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से हुआ। पार्टी में भी कोई इख्तलाफ नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। बोले कि दुनिया के 10 से ज़ायद ममालिक में वज़राए ख़ारजा के पास नायब वज़ीर आज़म का ओहदा मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात वज़ीर आज़म जैसे नहीं होते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान की मुलाकातें। जाम करीम बजार, निसार खोड़ो और जाम महताब डाहर की अलग अलग मुलाकातें हुई। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला सिंध को अपने हलकों के मसाइल और तरक्याती कामों के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध की तरक्याती कामों के मयार और वक्त पर मुकम्मल होने के लिए मुतहरिक होने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल आमद।
किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। अस्पताल में अपग्रेडेशन से मुतालिक ब्रीफिंग ली। वार्ड्स में जेर इलाज नन्हे बच्चों को प्यार किया। माओ से भी मिली जल्द सेहतयाबी की दुआएं। मरियम नवाज की दूर दराज इलाकों के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी करने की हिदायत। वज़ीर आला का कहना था कि एक एक पैसा कौम की अमानत है, सेहत की सहूलतों पर खर्च करेंगे। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का मिशन। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। रजाकार टीम्स घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने में मसरूफ। 91 अजला में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम 3 मई तक जारी रहेगी। पाकिस्तानी हज्जाज के लिए हज ऐप मुतारिफ। हर हाजी के लिए डाउनलोड करना लाजमी करार। हुकूमत का सारा राब्ता हाजियों के साथ इस ऐप के तहत ही होगा। सिम फ्री मिलेगी। सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर डॉक्टर अताउर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कीमतों में इजाफे के बावजूद इस बार हज 1 लाख रुपए सस्ता हुआ। सरकारी कोटा के तहत 69,000 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। रहाइश समेत तमाम सहूलियात बेहतरीन मिलेंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रोज नया रिकॉर्ड बनने लगा। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 73,000 की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर हजम में 390 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 73,136 पॉइंट्स को छूकर नीचे आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर भी सस्ता, कीमत 278 रुपए 30 पैसे हो गई। उधर स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। कई माह से शरह सूद 22% पर बरकरार है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस सैयदा शहरबानो नकवी भैया घर सुधार गई। उनकी शादी की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। शहरबानो नकवी ने बारात पर सुर्ख रंग का अरूसी लिबास जेब तन किया।